Hello friends, welcome back to your own YouTube channel English Literature Hub. So friends, today we are going to discuss our Super 13 Marathon Series part number 13. So friends, without wasting any time, let's start this topic. And if you are new to this video and new to this channel, then please like my video and subscribe my channel and press on bell icon and touch on all so that you can get my all videos notification on your phone on time and you can get better videos for your best preparation of your examination. So friends, let's start this topic without wasting any time, and don't forget to put up your valuable comment in comment box so that can I can improve my upcoming videos according to your needs. So friends, let's start this topic. Question number first, part 13. Question first is here: the following line has been taken from which play of Shakespeare? यहाँ पे जो लाइन दी गई है आपको ये बताना है कि विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से लाइन ली गई है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये लाइन विलियम शेक्सपियर कौन से प्लेस से ली गई है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने: ए टेम्पेस्ट, बी मच अडो अबाउट नथिंग, सी सिम्बलाइन एंड डी मैकबेथ। सो फ्रेंड्स, आपकी जो क्वेश्चन फर्स्ट का है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैकबेथ। मैकबेथ प्ले से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे। द पोएम वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ, जो विलियम शेक्सपियर की फेमस पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ये जो पोएम है उसके स्टैंजा में कितनी लाइंस हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने: ए 4 लाइन्स, बी 5 लाइन्स, सी 6 लाइन्स एंड डी 7 लाइन्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी 6 लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड: हु रोट द फेमस बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी जो फेमस बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ये किसके द्वारा लिखी गई आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने: रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन मिल्टन, जॉन ड्रायडन एंड ए.सी. ब्रैडले। तो उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए.सी. ब्रैडले के द्वारा ये फेमस बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं यहाँ पे। शार्लॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, जो शार्लॉक नाम का जो कैरेक्टर है वो विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें मिलता है। ऑप्शन आपके सामने: मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, किंग लियर एंड हैमलेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर फोर का आपका ऑप्शन नंबर ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम वेयर हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, ये जो लाइन है आपको बताना है ये लाइन कहाँ से ली गई है। यहाँ पे पहले लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ऑप्शन आपके सामने: मच अडो अबाउट नथिंग, किंग लियर, ओथेलो एंड शेक्सपियर्स टॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर्स टॉम। ये जो लाइन आपने यहाँ पे पढ़ी है कोटेशन के अंदर, ये लाइन जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके जो कब्र है, कब्र जहाँ पर उनको दफनाया गया था, उस कब्र के ऊपर ये लाइनें लिखी गई हैं। और ये लाइन आपको याद रखनी क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फाइव का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर्स टॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स: हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेशनल पोएट कौन है। ऑप्शन आपके सामने: ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी जॉन केट्स एंड डी पी.बी. शेली। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को ही इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है, यानी कि राष्ट्र कवि है वो, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है इंग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं यहाँ पे। द टर्म वी ऑफन यूज फॉर द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर इज, यानी कि जो हम किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं विलियम शेक्सपियर के लिए जो कि नेशनल पोएट हैं इंग्लैंड के, तो उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेते पहले एक बार। ए बार्ड ऑफ लंदन, बार्ड ऑफ एवॉन, मास्टर ड्रामेटिस्ट एंड दी सुप्रीम पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का आपका ऑप्शन नंबर बी, बार्ड ऑफ एवॉन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनको टाइटल मिला हुआ ये। क्वेश्चन नंबर एट: द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियरियन प्ले इज, जो मैकबेथ प्ले के अंदर जो मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने: कॉर्डेलिया, मिरांडा, डेस्टिमोना एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी मैकबेथ की वाइफ नहीं है। तो मैकबेथ की वाइफ कौन है, उनका नाम है लेडी मैकबेथ। ठीक है, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेडी मैकबेथ। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन: फ्रॉम वेयर हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, ये लाइन्स कहाँ से ली गई आपको ये बताना है। लाइन यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले एक बार। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, डू दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। ऑप्शन आपके सामने: द टेम्पेस्ट, किंग लियर, सिम्बलाइन एंड हैमलेट। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सिम्बलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा जरूर।
तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी, सिम्बलाइन। क्वेश्चन नंबर 10, द थिएटर कंपनी ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, यानी विलियम शेक्सपियर ने जो थिएटर कंपनी उन्होंने खरीदी थी, जो उन्होंने ओन की थी, जिसमें उनके जो प्लेस थे उनको परफॉर्म किया जाता था, उस थिएटर कंपनी का नाम क्या है, आपको वो बताना है यहाँ पे। ऑप्शन आपके सामने, ए द ग्लोब थिएटर, बी द कर्टन थिएटर, सी द स्वान थिएटर एंड डी द रोज थिएटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, द ग्लोब थिएटर। ठीक है, ये थिएटर कंपनी शेक्सपियर के द्वारा ओन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटस, यानी जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, उसके अंदर जो पोलोनियस कैरेक्टर है वो क्या करता है, अपने बेटे लेटस पर नज़र रखने के लिए किसी एक आदमी को वो फ्रांस भेजता है। ठीक है, तो उस आदमी का नाम बताना है आपको कि वो किस आदमी को फ्रांस भेजता है अपने बेटे पर नज़र रखने के लिए, और पोलोनियस के बेटे का नाम क्या है, लेटस। ऑप्शन आपके सामने, ओफेलिया, गर्ट्रूड, हैमलेट एंड रेनाल्डो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका क्वेश्चन नंबर डी, रेनाल्डो। तो पोलोनियस रेनाल्डो को भेजता है फ्रांस अपने बेटे लेटस पर नज़र रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हु स्पीक्स द फेमस सोलिलोक्वाई इन द प्ले हैमलेट, यहाँ पे जो फेमस सोलिलोक्वाई आपको दिख रही है, यहाँ पे फेमस लाइन दिख रही है, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, जो प्ले है हैमलेट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, टू बी और नॉट टू बी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सोलिलोक्वाई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, टू बी और नॉट टू बी, ये किसके द्वारा बोली गई है। ऑप्शन आपके सामने, लेटस, रेनाल्डो, हैमलेट एंड ओफेलिया। तो ये लाइन आपकी बोली गई है ऑप्शन नंबर सी, हैमलेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, हु स्पीक्स द फेमस स्पीच इन द प्ले हैमलेट, ये जहाँ पे आपके सामने फेमस स्पीच यहाँ पे दिया गया है, आपको ये बताना है कि फेमस स्पीच हैमलेट प्ले के अंदर किसके द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं पहले, यहाँ पे, देर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ठीक है, बहुत ही फेमस लाइन है ये, इसका जो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, ओफेलिया, होरेशियो, हैमलेट एंड गर्ट्रूड। तो ये फेमस लाइन आपकी बोली गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि हैमलेट के द्वारा ये लाइन बोली गई है हैमलेट प्ले के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं यहाँ पे, हु स्पीक्स द फेमस स्पीच इन प्ले जूलियस सीजर, यहाँ पे लाइन आगे सामने दी गई है, और ये लाइन आपको बताना है कि लाइन फेमस लाइन जूलियस सीजर प्ले के अंदर किसके द्वारा बोली गई है। तो पहले इस बार यहाँ पे पहले लाइन पढ़ लेते हैं एक बार, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में आ भी चुकी है और आने वाले टाइम में भी ये हो सकता है, आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फेमस लाइन यहाँ पे जो बोली गई है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, ऑक्टेवियस सीजर, मार्कस ब्रूटस, सी कैशियस एंड डी जूलियस सीजर। तो ये फेमस लाइन जो बोली गई है आपकी, ये बोली गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जूलियस सीजर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं यहाँ पे, हु विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले और प्लेज ऑफ शेक्सपियर डेट इज और आर कम्प्लीटली रिटन इन वर्स, यानी इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा जो प्ले है जिसको पूरी तरह से वर्स में लिखा गया है, यानी वर्स का मतलब होता है पूरी तरह से इसको पोएम यानी कविता की फॉर्म में इसको लिखा गया है, यानी प्ले को लिखा गया है कविता की फॉर्म में। तो आपको ऑप्शन में से पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ए हैमलेट, बी किंग जॉन, सी रिचर्ड सेकंड एंड डी बोथ बी एंड सी। तो यानी कि जो प्ले लिखा गया पोएम की फॉर्म में, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि दो प्ले लिखे गए हैं, किंग जॉन एंड रिचर्ड सेकंड, ये दोनों के दोनों प्ले जो लिखे गए हैं शेक्सपियर के द्वारा, ये कविता की फॉर्म में ये लिखे गए हैं, पोएम की फॉर्म में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे, हु इज़ द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो इन द प्ले द टेम्पेस्ट, यानी जो प्ले है द टेम्पेस्ट, इसमें जो प्रॉस्पेरो है उसकी बेटी का नाम क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए ओफेलिया, बी गर्ट्रूड, सी मिरांडा एंड डी ओलिविया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मिरांडा। ठीक है, प्रॉस्पेरो की बेटी का नाम क्या है, मिरांडा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे, द सेटिंग ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट इज, जो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसकी सेटिंग कहाँ पे है, मीन्स ये प्ले कहाँ पर सेट किया गया है, कौन सी जगह पर ये प्ले दिखाया गया है, किस जगह पर ये प्ले मतलब इस प्ले के अंदर कौन सी जगह को दिखाया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, बी मेजिना, सी वेनिस एंड डी बेलमोंट।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये प्ले यहाँ पे इस जगह को इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे, हु सेड दिस लाइन अबाउट मिल्टन। ये लाइन मिल्टन के बारे में किसने बोली है, आपको ये बताना है। Thy soul was thy soul was like a thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea। ठीक है, तो ये फेमस लाइन जो बोली गई आपकी, ये बोली गई आपकी, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे पहले, आर्नल्ड, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ एंड शेले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइन बोली गई है। बहुत ही फेमस लाइन्स हैं ये फ्रेंड्स, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, मिल्टन्स लिसिडस इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। जो मिल्टन, जॉन मिल्टन की जो ये रिटन वर्क है इनका लिसिडस, ये एक पेस्टोरल एलिजी है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है किसकी मौत पर, यानी उनके जो दोस्त थे एक, उनकी मौत पर उन्होंने लिखा है, लेकिन उनके दोस्त का नाम क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, जॉन ड्राइडन, जॉन डॉन, एडवर्ड किंग एंड A.H. क्लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड किंग की मौत पर उन्होंने, जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी है लिसिडस, जो कि क्या है, पेस्टोरल एलिजी है एक। एलिजी का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी किसी की, यानी दुख भरा जो गीत होता है, दुख भरी जो पोएम होती है, यानी किसी की मौत पर जो पोएम लिखी जाती है, जो गीत लिखा जाता है, उसको बोला जाता है एलिजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच बुक ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट। यानी जो मिल्टन, जॉन मिल्टन की जो एक फेमस पोएम है उनकी, पैराडाइज लॉस्ट, वो स्टार्ट होती है विद एन इन्वोकेशन ऑफ लाइट से। तो ये हमें कौन सी बुक में मिलता है ये। ठीक है, आपको बताना है, बुक 3, बुक 4, बुक 5 एंड बुक 6। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुक 3 में हमको ये मिलता है। ठीक है, इससे ये लाइन, ये बुक स्टार्ट होती है यहाँ से, इन्वोकेशन टू लाइट से। ठीक है, बुक नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द पेस्टोरल पोएम एल एलेग्रो रिटन बाय जॉन मिल्टन इज। यानी जो यहाँ पे जॉन मिल्टन की जो एक फेमस पोएम है एल एलेग्रो, जो कि एक क्या है, ठीक है, पोएम है एक, तो इसका टाइटल का मीनिंग क्या है आपको ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, ए चेयरफुल मैन, स्कॉलरली मैन, एन ओल्ड मैन, ए यंग मैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए, अ चेयरफुल मैन। ये हो जाएगा इस पोएम का नाम का मतलब। ठीक है, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ पे, दे फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो ये लाइन यहाँ पे दी गई है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये फेमस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने, ए डैफोडिल्स, बी टिंटन एबे, सी ऑटो ड्यूटी एंड डी आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, डैफोडिल्स। बहुत ही फेमस पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की, जरूर पढ़िएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं यहाँ पे, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड अ रॉयल क्रिमिनल। यानी विलियम शेक्सपियर कौन सा जो प्ले है जिसमें हमें जो क्रिमिनल जो मिलता है हमें, वो क्या है, एक रॉयल क्रिमिनल है वो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे पहले, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड रिचर्ड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड द थर्ड में हमें ये रॉयल क्रिमिनल हमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ। जो मैकबेथ है वो उसको ट्रेजेडी, मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजेडी है, लेकिन उसका जो है वो जो प्ले उसमें जो मेन कैरेक्टर है मैकबेथ, वो किस टाइप का मीन्स कैरेक्टर है वो आपको बताना है, किस वजह से वो, मतलब वो इसमें क्या हो जाता है, इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आ जाता है किस चीज़ की वजह से। ठीक है, जो चीज़ मैकबेथ के ऊपर हावी रहती है वो चीज़ आपको बतानी है इसमें। ए एक्सेसिव ऑफ प्राइड, बी नोबल इन एक्शन, सी ओवरलैपिंग एम्बिशन एंड डी जेलसी ऑफ नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, ओवरलैपिंग एम्बिशन। ठीक है, जो कि एम्बिशन, जो ओवरलैपिंग जो एम्बिशन होता है बहुत ही ज़्यादा हावी होता है इस जो मेन कैरेक्टर है इसका, मैकबेथ प्ले का, मैकबेथ, उसके ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं, एम्बिशंस वगैरह जो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे, हु रोट दिस लाइन, नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। ये लाइन किसने लिखी आपको ये बताना है। ठीक है,
ऑप्शन आपके सामने टी एस एलियट, पी बी शैले, एस टी कॉलरिज एंड जी बी शॉ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, जी बी शॉ, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये फेमस लाइन ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए हमें, नेम द प्ले ऑफ शेक्सपियर विच इज़ अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडोस्टो। ठीक है, ये जो आपको विलियम शेक्सपियर के उस प्ले का नाम बताना है जो कि इंग्लिश ऑथर रॉबर्ट ग्रीन का जो यहाँ पे उनका जो एक प्रोज रोमांस है पोंडोस्टो के नाम से, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन का, उसका ये ड्रामेटाइजेशन है, आपको ये बताना है। तो कौन सा प्ले है जो उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हैमलेट एंड ओथेलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए, विंटर्स टेल। ठीक है, जो विंटर्स टेल जो लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा, वो रॉबर्ट ग्रीन जो इंग्लिश ऑथर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, उनकी जो उनका रिटर्न वर्क है पोंडोस्टो, जो कि एक रोमांस है, प्रोज रोमांस, उसका ये ड्रामेटाइजेशन किया गया है इस प्ले के अंदर, विंटर्स टेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, If music be the food of love, play on, give me excess of it, that satiating the appetite may sicken and so die. This is the opening line of the play. ये जो लाइन आपने यहाँ पे पढ़ी है अभी कोटेशन के अंदर, ये लाइन किस प्ले की स्टार्टिंग लाइन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, बी द टेम्पेस्ट, सी मैकबेथ एंड डी हैमलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो ये लाइन यहाँ पे ली गई है, जो हमने कोटेशन के अंदर जो अभी लाइन हमने पढ़ी है, वो लाइन ली गई है आपकी विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट से। और ट्वेल्थ नाइट को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, व्हाट यू विल के नाम से भी इस प्ले को हम जानते हैं, जो आपका पब्लिश हुआ था 1601 के अंदर। और जो ये लाइन बोली गई हैं, ये जो लाइन ऊपर हमने पढ़ी है अभी, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ठीक है, तो ये लाइन आपकी बोली गई किसके द्वारा, ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा बोली गई हैं। और ये आपका जो ये है एक्ट 1 सीन 1 के अंदर ये स्पीच आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द फिगर ऑफ स्पीच कंटेन्स इन द गिवन लाइन। यहाँ पे लाइन आपको दी गई है, आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, एक बार लाइन को पहले ढंग से पढ़ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो अपॉर्चुनिटी है वो दरवाजे पर खटखटाती है लेकिन सिर्फ एक बार। तो जाहिर सी बात है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो दरवाजे पर कैसे खटखटाएगी, क्योंकि दरवाजे पर तो इंसान खटखटाता है, कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो दरवाजे पर थोड़ी खटखटा सकती है। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी को क्या दिखाया गया है कि एक इंसान की तरह दिखाया गया है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये इसका अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, अपॉर्चुनिटी को इंसान की तरह दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ए, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द फिगर ऑफ स्पीच कंटेन्स इन द गिवन लाइन। यहाँ पे एक लाइन दी गई है आपको, यहाँ पे ये बताना है कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपकी। पहले लाइन पढ़ लेते हैं एक बार, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। ठीक है, तो ये फेमस लाइन है, ये भी लाइन बहुत ही फेमस है, ये एग्जाम में ये लाइन आ चुकी है और आने वाले एग्जाम में भी चांसेस है कि ये लाइन आ जाए वापस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस पढ़ा अभी, इसमें कुछ ऐसी मतलब जो फ्लाइज है, जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज का मतलब था मक्खियाँ, यानी मक्खियाँ जो जब आवाज़ करती है मरमरस हॉन्ट, यानी उसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही आती है जब मक्खियाँ जब भिन बनाती हैं, तो तो उसका जो साउंड आता है, तो साउंड के ऊपर जो फिगर ऑफ स्पीच आपका आता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ कभी पहले, तो साउंड के ऊपर जो फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका ओनोमेटोपोइया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी किसी भी जानवर की आवाज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ की आवाज़ के ऊपर कोई अगर सेंटेंस बनता है और अगर उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं उसमें, ओनोमेटोपोइया, यानी कि किसी की आवाज़ के ऊपर ये फिगर ऑफ स्पीच बनता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हु इज़ नॉन एज द पोएट्स पोएट, किसको पोएट्स के पोएट के रूप में जाना जाता है, यानी कवियों का कवि किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, ए पी बी शैले, बी एडमंड स्पेंसर, सी जॉन मिल्टन एंड डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी, एडमंड स्पेंसर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स में आगे आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, तो ये था आज का टॉपिक आपका, तो बने रहिए हमारी वीडियो सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको ये टाइम पर ये वीडियोज़ आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
Take care.